अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार कोफ्तों की रेसिपी लेके आई हूँ। और कुछ लोग कहते हैं भाई हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं, हमारे कोफ्ते सख्त रह जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का जवाब मैं आपको आज दूंगी और टिप्स दूंगी कि भाई कैसे आप लोग इतने सॉफ्ट और इतने मज़े के कोफ्ते बना सकेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट करे रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 टेबल स्पून खसखस ली। खसखस को मैंने तकरीबन 10 मिनट तक भिगो दिया था और उसके बाद मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और उसके बाद फिर मैंने तवे पे से ड्राई कर लिया। फिर साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून रोस्टेड चना लिया। अब इन दोनों को हम एक साथ ब्लेंड कर लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। अब एक चॉपर में मैंने 400 ग्राम बीफ का कीमा लिया। फिर उसके साथ मैंने जो खसखस और रोस्टेड चने का पाउडर बनाया था वो ऐड कर लिया। फिर कीमे में मैंने साबुत अदरक ऐड करी। फिर इसमें मैंने 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून गरम मसाले का ऐड कर दिया। अब हमें अपने कीमे को बिल्कुल चॉपर में बारीक करना है। इससे ये होगा कि जो हमारे कोफ्ते हैं वो टूटेंगे नहीं। अब हम एक देगची में हाफ कप ऑयल लेंगे और फिर साथ ही उसमें 4 दरमियाने साइज़ की प्याज लेंगे और हमें प्याज को इतनी देर पकाना है कि हमारे प्याज का कलर थोड़ा पिंकिश सा हो जाए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब हम अपनी सारी प्याज को इसमें से निकाल लेंगे। अब एक ब्लेंडर में हम 2 टमाटर लेंगे और फिर साथ ही जो हमने प्याज फ्राई करी थी वो ऐड करेंगे और फिर 1.5 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और फिर थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। जिस ऑयल में हमने अपनी प्याज फ्राई करी थी उसमें हमने अपना सारा पेस्ट शामिल करेंगे और इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिली पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही हाफ टीस्पून हल्दी का ऐड करेंगे। अब हमें इसे ऑयल के सेपरेट होने तक पकाना है। अब ये देखें फ्रेंड्स, हमारा ऑयल अच्छे से सेपरेट होने लगा है। अब इस स्टेज पे हम लोग 2 टेबल स्पून भर के दही का ऐड करेंगे और फिर इसे अच्छे से भूनेंगे। अब ये देखें हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भुन चुका है और ऑयल जो है वो बिल्कुल ही सेपरेट नज़र आने लगा है। अब इस स्टेज पे हम लोग 1 गिलास पानी का ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम वेट करेंगे कि इसमें बबल्स बन जाएं। अब जब बबल्स इसमें बनने स्टार्ट हो जाएंगे तो इस स्टेज पे हम अपने कोफ्ते बना के ऐड करेंगे और इसका फ्लेम हमें मीडियम से हाई रखना है। अब एक टिप है कि आपको अपने कोफ्तों को ढकना नहीं है। अगर आप ढक देंगे तो इससे ये होगा कि आपके कोफ्ते टूट जाएंगे। हम अपने कोफ्तों को इस तरह से मिक्स करेंगे और फिलहाल चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना। 5 से 6 मिनट पकाने के बाद अब हम चम्मच का इस्तेमाल करेंगे, वो भी बिल्कुल हल्के हाथ से। हम अपने कोफ्ते को ढक के दरमियानी आंच पे पकने देंगे। अब 20 to 25 मिनट्स पकाने के बाद ये देखें फ्रेंड्स, हमारे मज़ेदार से कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक दम पे रख देंगे। अब ये देखें फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारा एक भी कोफ्ता टूटा नहीं है और ये इतना ही सॉफ्ट बना है। जी फ्रेंड्स, आप लोग का भी दिल चाह रहा है ना इसे देख के खाने का, और क्यों नहीं चाहेगा जब ये इतना कोई शानदार और इतने मज़े का बनेगा। तो फ्रेंड्स, आज ही मेरी रेसिपी को ट्राई करें और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपके कोफ्ते कैसे बने। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें ना। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकेगी। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।